अगर परिपथ में अगर विभवांतर ज्ञात करना है तो विभवांतर ओम के नियम से फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। परिपथ में धारा दी गई है, धारा आई का वैल्यू कितना हमारे पास है। सवाल में देखिए ये जो सर्किट बना हुआ है इसमें धारा कितने एम्पियर की है, 2 एम्पियर की। ठीक है, तो अगर हम विभवांतर ज्ञात करना है तो ओम का नियम क्या होता है, V = IR, यानी तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। धारा और तुल्य प्रतिरोध का गुणा करेंगे तो विभवांतर निकलेगा, लेकिन तुल्य प्रतिरोध है नहीं, तुल्य प्रतिरोध एक होता है, इसमें कई प्रतिरोध है। तो उसको क्या करेंगे, सर्किट में कैसे जोड़ते हैं, या तो श्रेणी क्रम में या तो समांतर क्रम में। चित्र में देखिए यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे, देखो बोर्ड पर इसको मान लेंगे ये पहला प्रतिरोध R1 है, ये दूसरा प्रतिरोध R2 और ये तीसरा प्रतिरोध क्या है, R3 है। तो पहले आप क्या करेंगे, R1 R2 किस क्रम में जोड़ेंगे, ऊपर नीचे तो ये समांतर क्रम में, ऊपर नीचे ये अलग अलग सिरा जुड़ा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि R1 व R2 किस क्रम में है, समांतर क्रम में, क्या करने पर, जोड़ने पर। अभी केवल इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, किसके लिए, केवल R1 और R2 के लिए। समांतर क्रम में जोड़ेंगे ना जी, तो तीसरा प्रतिरोध तो लिख दिए हैं, तो मान लेंगे समांतर क्रम में 1/R4 मान लेंगे। चौथा प्रतिरोध मान लेते हैं जो हम तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं। R1 R2 किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, उल्टा जोड़ते हैं, 1/R1 + 1/R2। तो 1/R4 का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/R1 कितना हमारे पास है, R1 है 6 और 1/R2 कितना है 4। तो 6 और 4 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 12। 6 दूना 12, तो 2 एकम 2, 4 तिया 12, तो 3 एकम 3। तो 1/R4 बराबर कितना मिलेगा, 3 2 5 बटा नीचे 12। तो R4 बराबर कितना मिला, R4 थोड़ा नीचे लिखिएगा आप लोग, 12/5 ओम। अभी टोटल तुल्य प्रतिरोध नहीं निकाल पाए हैं। अब जो सुनो ऐसे देखो, अब परिपथ कैसा बनेगा, परिपथ कैसा बनेगा। अब परिपथ इस प्रकार देखो, यहाँ से 2 एम्पियर धारा गई इस तरह, ये कौन सिरा है जी, ए सिरा है। इसको ऐसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में ऊपर से नीचे जोड़ते हैं, तो एक नया तुल्य प्रतिरोध निकला है, कौन, R4, जिसको हमने जोड़ा है। और आगे कौन है, ये R3 है, और ये R4 हम निकाला, ये कितना निकाला है, 12/5 ओम का। और R3 कितने ओम का है, 3.6 ओम का है। ये हो गया, किस सिरे तक जाएगा, ये B सिरे तक जाएगा। अब हमने इसको किस क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में। तो यहाँ मिला एक तुल्य प्रतिरोध किसके लिए, R1 और R2 के लिए, कितने ओम का, 12/5 ओम का। और R3 कितने ओम का है, 3.6 ओम का। आप चाहते हैं उसको दशमलव लिख सकते थे, 5 से भाग दे दो तो कितना आएगा, 2.4 ओम। 5 से भाग दे दीजिएगा, 2.4 ओम आएगा। अब क्या कहेंगे, R4 और R3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब क्या R3 तथा R4 क्यों श्रेणी क्रम में है, क्योंकि इस प्रतिरोधक का अगला सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में, क्या करने पर, जोड़ने पर। अब निकलेगा किसके किसके बीच तुल्य प्रतिरोध, A व B के बीच क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। उसी को तो हम खोज रहे थे, तभी तो विभवांतर निकलेगा ओम के नियम से। तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा जोड़ते हैं। R = किसको जोड़ोगे, R3 और R4 को। तो R = R3 कितना हमारे पास है जी, R3 कितने ओम का है, 3.6 ओम का है। और R4 कितने ओम का, जो निकाले 12/5 करके, 2.4 जोड़ेंगे तो R बराबर कितना होगा, 6 4 10 और 3 2 5 1 कितना 6, 6.0 मतलब 6 ओम का निकल गया प्रतिरोध। अब प्रतिरोध निकल गया, इसीलिए क्या निकालेंगे, विभव। क्योंकि हमको A और B के बीच क्या निकालना है, विभव। विभव किसके नियम से निकालेंगे, ओम के नियम से। क्या सूत्र होता है जी, IR। दुनिया जानती है कि विभव का सूत्र IR होता है, आप भी जान लीजिए। I का वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर, और प्रतिरोध कितने का है, 6। बहुत बढ़िया पहाड़ा है, 2 6 12 होता है। अब विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। ऐसे बनाना पड़ेगा, आ जाएगा, बहुत आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं।